एक कमरे में बुलाते, नाजेबा हरकत करने का कहते, मुबैना हिरासगी का शिकार लेडी डॉक्टर का इल्ज़ाम। जना अस्पताल में बड़े अफसरान मातहत खवातीन को हिरासा करने लगे। डॉक्टर की मातहत लेडी डॉक्टर के साथ मुबैना हिरासगी, इंसाफ दिलाने के लिए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मैदान में। लेडी डॉक्टर के हमरा एहतजाज, यूरोलॉजी वार्ड नंबर 9 बंद कर दिया। तहकीकात का मुतालबा, एहतजाज के बायस मरीज रुल गए। सिटी 21 की खबर पर जिना अस्पताल इंतजामिया का एक्शन, मामले पर 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा इस सारे मामले पर। जी देखिए, बिल्कुल ये जिना यूरोलॉजी वार्ड है, गुर्दों की सर्जरी का वार्ड है और जिसके इंचार्ज जो है डॉक्टर शहजाद, उनकी जानिब से अपनी जो डॉक्टर हैं महरीन अरूज साहिबा, उनको मुबैना तौर पर जिनसी हरासा करने का ये मामला सामने आया था, जिस पर ये खातून ने कहा कि वो मुझे आए रोज तंग करता है, मेरे कमरे में आ जाता है और कभी मुझे अपने कमरे में बुला लेते हैं। कहते हैं कि आप जो है वो मुझे अच्छी लगती हैं और दूसरा कि कभी मेरे साथ शॉपिंग पे चलें, जबकि मुख्तलिफ काम की बुनियादों पे बहाना बना के मुझे अपने कमरे में बुलाते हैं। और इस हवाले से मैंने कई बार उनको वार्निंग दी, लेकिन वो बाज नहीं है। इसके बाद मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने जो दरख्वास्त है वो बनाकर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल प्रोफेसर शाहिद रसूल को जमा कराई है, जबकि दूसरी दरख्वास्त चीफ सेक्रेटरी सेहत और मिनिस्टर हेल्थ को की है, क्योंकि गुज़श्ता रोज हमने सिटी 21 न्यूज ने ये खबर भी नशर की थी। इसके बाद अस्पताल की इंतजामिया ने जो 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है, जिसमें डॉक्टर निगल शाह है जो कि एचओडी है गैनी डिपार्टमेंट की, उनको चेयरपर्सन तैनात किया गया है। इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जो है ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनको मेंबर बनाया गया है। इसी तरह डॉक्टर चुनी लाल जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी है, उनको मेंबर बनाया गया। इसी तरह डॉक्टर अरूज लाल रहमान है जो कि मेडिसिन की डायरेक्टर है, उनको मेंबर और सेक्रेटरी तैनात किया गया। इन तमाम 4 रुकनी जो कमेटी के मेंबर हैं, इन्होंने कल 11 बजे सुबह जो है 11 दिसंबर को कल सुबह 11 बजे अपनी कमेटी रूम में इन सबको जो है वो तलब कर लिया है और इस हवाले से उनका कहना है कि इस हवाले से जो शफाफ तहकीकात कराई जाएंगी। डॉक्टर अरूज और डॉक्टर जो शहजाद है उनके हवाले से बयान दोनों के रिकॉर्ड किए जाएंगे, जबकि इसके अलावा जो बाकी डॉक्टर हैं उनके बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी देखा जाएगा, दोनों के मोबाइल से भी कुछ चीजें दस्तावेजात हासिल की जाएंगी और इस हवाले से शफाफ तहकीकात की जाएंगी। आज जब ये मामला आया सामने तो इसके बाद आज जिना अस्पताल के यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से जो कि एक ग्रुप है उमैर दानिश का, जो उन्होंने जो है गुर्दों के वार्ड की ओपीडी का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया, वहाँ पे तारे लगवा दिए, जिसकी वजह से मुल्क भर से और कराची भर से और सिंध भर से जो मरीज हैं जो कि गुर्दों के अमराज में मुब्तला कर आए हैं वो तड़पते रहे, परेशान रहे, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनको देखने वाला कोई नहीं था। उन्होंने शदीद गम और गुस्से का भी इजहार किया कि डॉक्टरों की हड़ताल है अपनी जगह, लेकिन गुर्दों के मरीजों को बेरहम करम छोड़ दिया गया। इस हवाले से डॉक्टरों का वाकिफ जो मौके वाज़ेह तौर पर सामने आया कि जब तक अस्पताल के जो वार्ड नंबर 19 गुर्दों की सर्जरी का वार्ड है उसके इंचार्ज को जब तक हटवा कर शफाफ तहकीकात नहीं कराई जाएंगी, वो गुर्दों के इस वार्ड का भी और इसकी ओपीडी का भी बाइकाट रखेंगे, क्योंकि वो अपने साथी डॉक्टर के जो वो हक में खड़े हैं और जब तक इसकी शफाफ तहकीकात नहीं हो जाती है। इस हवाले से खातून का कहना है कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद है। उन्होंने मैसेज में भी सॉरी कहा, जबकि व्हाट्सएप पे भी कुछ ऐसी वीडियो भी उनको भेजी जो मेरे पास सबूत है। तो इस हवाले से मैं ये चाहती हूँ कि इनको पहले सस्पेंड करके शफाफ इंक्वायरी कराई जाए, दीगर सूरत उसके बाद ही इस वार्ड में इस ओपीडी में काम करना मुमकिन होगा। तो इस हवाले से साल की इंतजामिया ने पहला जो इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है और इस हवाले से शफाफ तहकीकात की जा रही है। जिना अस्पताल के पूरे अस्पताल में जो हलचल मची हुई है कि ये इतना बड़ा मामला सामने आ चुका है, जिसमें खातून खुद सामने आई है। बाज़ों का ऐसे भी केसेस देखे गए जिसमें जो मुतासरा होते हैं वो सामने नहीं आते और इस तरह के पहले भी वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन उनको दबाया जाता है। लेकिन शुक्रिया इब्राहिम, आपने हमें अपडेट किया मुतासरा लेडी डॉक्टर की। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, ये वाक़या कैसे रुनुमा हुआ है। इनकी चैट्स वगैरह हैं मेरे पास और इनका माफ़ी का जो है मैसेज भी है, जो इन्होंने हरकत करने के फ़ौरन बाद ही मुझे भेजा। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो ये माफ़ीनामा किस चीज़ का था जो इन्होंने मुझे भेजा है। इन्होंने मुझे फोर्सफुली जो है एक तो उसमें बुलवाया अपने ऑफिस के अंदर। मेरा इनसे कोई उस टाइम पे कोई एकेडमिक कोई बात नहीं थी, कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, कोई बात नहीं करनी थी। इन्होंने मुझे बुलवाया अपने पीऊन के ज़रिए, अपने पीए के ज़रिए। उसको इन्होंने बोला कि बाहर दस्तक नहीं होनी चाहिए, ये अंदर कोई रूम के आना नहीं चाहिए, तुम बाहर ही बैठो, कोई मसला हो तो ज़्यादा ही हो तो तुम आना। उसके बाद इसने मुझे इंसिस्ट किया कि मेरे बराबर वाली कुर्सी पे बैठो। इसलिए मैंने बोला सर मुझे ज़रूरत नहीं है बैठने की, मैं सही बैठी हूँ जहाँ बैठी हूँ। फिर इन्होंने फजूल ऐसी एकेडमिकली बात करी और उसके बाद दोबारा बोला कि यहाँ बैठो तो सही। फिर मैंने मना कर दिया उसके लिए कि मैं कंफर्टेबल हूँ जहाँ मैं बैठी हूँ। ये खुद उठ के अपनी चेयर से उठ के आया और मेरी बराबर वाली कुर्सी पे बैठा, जिसने अपनी चेयर को साइड पे किया
और उसके बाद मैं एक यूरोकॉन की बात हो रही थी जो हम इस्लामाबाद में हो रहा है, मैंने पूछा कि कौन कौन जा रहा है किस हवाले से, तो इन्होंने एक वॉइस नोट मुझे सुनाने के लिए मोबाइल इस तरह किया कि ये जो है वॉइस नोट सुनो, ये अरेंजमेंट हुई है हमारी पीजी की इस तरह से। और अचानक से ही वॉज स्टूड अप एंड ही वॉज ट्राइंग टू ग्रैब मी फ्रॉम द फेस, और इसका हाथ मेरे गाल पे लगता हुआ गया है और मैं एकदम पीछे होती चली गई हूँ, ऊपर खड़ी हुई हूँ। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? फिर मैं एकदम बाहर की तरफ भागी हूँ क्योंकि दरवाज़ा दूर है, इसका ऑफिस थोड़े दूर है, सारी सिटिंग और दरवाज़ा दूर है। दरवाजे की तरफ जाके फिर मैंने बोला है कि तुमने क्या हरकत की है। मैं बाहर निकली हूँ, फ़ौरन ही साथ में सेमिनार रूम है, वहाँ पे मेरे सीनियर बैठे थे, उन्होंने हालत देखी है कि मैं जिस तरह से बाहर निकल के वहाँ पे बैठी हूँ जाके, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। तो ये कंडीशन मुझे बोलते रहे हैं, यहाँ पे बिठा के किसी कहीं पे भी, कभी ओटी में बिठा लेते थे, डी स्क्रब करवा देते थे, बीच में से ही हमें ऑपरेशन के मुझे बुला लेते थे कि यहाँ बैठ जाएं, दरवाजे बंद करवा देते कि ये दरवाज़ा भेड़ दें, बंद कर दें, इस तरह के अल्फाज ये बोलते रहे बीच में वक्तन फ़वक्त के साथ। बिल्कुल सारी जो हमारी फ़ीमेल पीजीज़ हैं ये दरवाजे बंद कर करके इनके साथ बैठता है कि घंटे ये हमारी कॉल्स पे रातों को आ जाता है 10 बजे और यहाँ पे अपने ऑफिस में बैठ जाता है और फिर बिठाता है। और हमारे जो जूनियर, अगर हम किसी को साथ लेके जाते हैं कि हमारे साथ बैठ जाएगा, मेल होगा, कोई हाउस ऑफिसर को बैठ जाएगा, तो उन्हें बाहर निकाल देता है कि तुम लोग बाहर जाके, और फिर हमसे बीच बीच में एकेडमिकली बातों के दौरान जो है इस तरह के अल्फाज यूज़ करता है। अभी बिल्कुल सस्पेंड होना चाहिए ना, इस बंदे को यहाँ बैठना कैसे चाहिए? अभी भी पीजी को बुला रहा है, बोल रहा है मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाऊँ, कुछ शर्म आ रही है कोई? बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। 84 इंच पानी की लाइन की मरम्मत का एक हफ्ते बाद काम मुकम्मल हो गया। वाटर कॉरपोरेशन ने धाबीजी से पानी की सप्लाई जारी कर दी। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया को पानी की फराहमी। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच की डायल लाइन 28 नवंबर को मुतासिर हुई थी। तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी रोड पे बीआरटी मंसूबे के तरक्याती कामों के बायस मुतासर होने वाली 84 इंच की लाइन की मुरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। एमडी वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर दिन रात काम का सिलसिला जारी रहा, जो कि एक हफ्ते तक मुसलसल जो है वो मुरम्मती काम का सिलसिला जारी रहा। 2 मकामात से जो है वो लाइन बस हुई थी, जिसको दोनों मकामात से जो है मुरम्मत कर ली गई है। आज सुबह 6:30 बजे जो है वो बताया जाता है वाटर कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से कि धाबीजी पंपिंग से बंद होने वाले 10 पंप को जो है वो दोबारा से सप्लाई बहाल की गई है। चार्ज लाइन को किया जा रहा है और उन तमाम इलाकों में जहां पानी की सप्लाई जो है वो मुअत्तल थी मुरम्मती काम के बायस, रात तक उन तमाम इलाकों में पानी की सप्लाई जो है वो यकीनी मामूल के मुताबिक बना दी जाएगी। दोनों मकामात से रिपेयरिंग में जो है वो 84 इंच की लाइन के कॉलर लगाए गए, जो कि एक हफ्ते तक जारी रहा। तमाम वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के WTM के जो अफसरान थे वो इस दौरान जो है वो दिन रात बगैर वक्फे के MD वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर जो है वो मौके पर मौजूद रहे और 7 दिन लगातार होने वाले इस काम को जो है मुकम्मल किया गया। आज सुबह इस तमाम काम को जो है मुकम्मल करने के बाद धाबीजी पंपिंग स्टेशन से जो है वो तमाम पंप जो है वो दोबारा से चला दिए गए। 10 पंप जो है इस मुरम्मती काम के दौरान जो है वो बंद किए गए थे, जिससे शहर की सप्लाई पानी की मुअत्तल थी। अब वो तमाम पंप भी चला दिए गए हैं और रात तक शहर में वो तमाम मकामात जहाँ पे पानी की सप्लाई मुअत्तल थी वो मामूल के मुताबिक हो जाएगी। शहर कायद में पानी का बहरान संगीन हो गया। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। कुरंगी 2.5 नंबर में बदतरीन आबी बहरान। इलाका मकीन कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में भी पानी खरीदने पर मजबूर हैं। 15 दिन में एक बार पानी आता है। मजीद जानेंगे अक्सर शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त करेंगे 2.5 नंबर 48B में मौजूद हूँ। जैसा कि शहर कराची में बुनियादी सहूलियात का फुकदान बरकरार है, गैस हो, बिजली हो या फिर पानी के मसाइल हों, हर इलाके में दरपेश हैं शहरियों को। इस वक्त करेंगी के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी पानी की किल्लत ने जो शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला किया हुआ है। जिस घर के बाहर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर जो है वो खाली कैन की भरमार लगी हुई है और ख़वातीन जो है वो इसको भरने के लिए जो है वो बर्मे की तरफ जाती हैं या फिर आलो प्लांट की तरफ जाती हैं कि पानी जो है वो ख़रीद कर पिया जा सके। इस वक्त घरेलू ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बताइए कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? एक हफ्ता हो गया पूरा पानी को, एक बूंद पानी नहीं है घर में। ये किस तरह इसी तरह चलता है? ये अभी इस हफ्ते से ज्यादा चलता तो इसी तरह रहता है, चलता रहता है। कितना अर्सा हो गया पानी की किल्लत को? पूरा एक हफ्ता हो गया, पानी आया ही नहीं है यहाँ पर। और आए दिन की कहानी है, हफ्ते हफ्ते पानी बंद कर देते ही नहीं है।
पैसे भी ये बताइएगा, बिल आता है, बिल भरती हैं? जी क्यों नहीं, क्लियर है बिल सारे। कम से कम बिल कितना आता है, और अगर आप पानी बाहर से खरीदती हैं तो कितना खर्चा पड़ जाता है? कम ही आता है, बिल तो खैर इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जाहिर है खर्चा ज़्यादा ही पड़ता है पानी का। पानी को इतनी आसानी है, पानी वाले ही पानी महंगा कर देते हैं इस टाइम में, जब पानी नहीं होता तो नहीं हो रहा गुजारा? नहीं हो रहा गुजारा। ज़्यादा फैमिली है, पानी मिल नहीं रहा है, गुजारा कहाँ से होगा? 100-150 का पानी लेने में हो जाएगा? नहीं होगा ना बाजी, हमारी तो बड़ी फैमिली है। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो वो पानी में गुजारा नहीं होगा। इस पानी में बिल्कुल भी आप देखें, कैन का साइज़ देखें, और ये पानी भी लोग भर के लेकर आ रहे हैं। मुश्किलात का सामना है। एक हफ्ते से मुकम्मल तौर पर पानी नहीं है, जबकि आए दिन इनका ये जो सिलसिला है पानी का इसी तरह चलता रहता है कि महीने 1.5 महीने हफ्ते भर जब पानी नहीं होता, इलाका मकीनों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। इनका ये कहना है कि बिल भी पूरे आते हैं, जबकि पानी के कनेक्शन भी पूरे हैं, लेकिन नल जो है वो सूखे पड़े हैं। लिहाजा बलदियाती नुमाइंदों को चाहिए कि मैदान में आए, इस किस्म के मसाइल को जो है वो हल करें, ताकि शहर कराची में जो इस किस्म के फुकदान हैं उनसे जो है वो निपटा जा सके। जी। शहर कायद के दीगर इलाकों की तरह कटी पहाड़ी भी सहूलियात से महरूम। पहाड़ी पर घर तो मौजूद हैं, लेकिन पानी, बिजली और गैस गायब है। इलाके की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदे उसामा मलिक से, बताइएगा। जी बिल्कुल, कटी पहाड़ी जो है वो अपने नाम की तरह ही शहरी ज़िंदगी से जो है वो कट चुकी है। यहाँ पर गैस के भी मसाइल हैं, पानी के भी मसाइल हैं, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। शहरियों को जो है वो पानी के लिए 4-4 मोटरें लगाकर पानी ऊपर चढ़ाना पड़ता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे मज़ीद जानते हैं। बताइएगा पानी और गैस की क्या सूरत हाल है? पानी का भी बहुत मसला है, और लोड शेडिंग का भी बहुत मसला है, और गैस का भी मसला है। यह गरीब इलाका है, रोज़ जो है ना भट्टी से कोई रोटियां नहीं बनवा सकता, अफोर्ड नहीं हो सकता है ना, तो ये मसले। पानी के लिए कितनी मोटरें लगानी पड़ती हैं ऊपर चढ़ाने के लिए? 2। गैस वगैरह नहीं आती तो किस तरीके से गुजारा करते हैं? रोटियां बार बनवानी पड़ती है। गरीब इलाका है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना लोग। जी बिल्कुल, देखें इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि गरीब तरीन इलाका है कटी पहाड़ी, और गैस की जो है यहाँ पे शदीद बंदिश है। पानी के लिए भी 2-2 मोटरें, 3-3 मोटरें लगानी पड़ती है जब पानी ऊपर चढ़ता है। जी। और DIG RRF गुलाम असफर महेसर का बड़ा इक़दाम। रैपिड रिस्पांस फोर्स हेडक्वार्टर में मल्टीपर्पज़ हॉल बना दिया गया। हॉल में पुलिस के मुतादिद कोर्स टेस्ट मुनक्किद हो सकेंगे। गुलाम असफर महेसर का कहना है कि हॉल में 400 से ज़ायद एहलकारों की गुंजाइश है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी DIG RRF के साथ मौजूद हैं, मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए RRF की जानिब से एक बड़ा इकदाम किया गया है, मल्टीपर्पज़ हॉल का इफ्तिताह कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त एडिशनल IG RRF खादिम हुसैन द्रिंद और DIG असफर मेसर मौजूद हैं। पहले एडिशनल IG की जानिब जाएंगे। सर, ये बताइएगा, एक बड़ा अच्छा इकदाम है कि ये पूरी कराची और सिंध पुलिस के लिए इनिशिएटिव लिया गया है, मजीद क्या RRF में करने जा रहे हैं आप? आप सबको ये बताते हुए मुझे खुशी होगी कि RRF को बिल्कुल नए पैटर्न्स पे जो नई डिमांड्स हैं, जो हमारी नई ज़रूरतें हैं, हम महसूस करते हैं कि दहशतगर्दी हो या किडनैपिंग के इंसिडेंट्स हो, उसके लिए SWAT टीम्स हम बना रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, CMU जो एक नया यूनिट बना है जिसका काम है कि क्राउड मैनेजमेंट, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस होती हैं जिसमें यूज़ ऑफ वेपन ना हो, उसके लिए भी नए यूनिट्स हम रेज़ कर रहे हैं जो ख़वातीन के यूनिट्स होंगे। वो सिर्फ फीमेल पुलिस पे होंगे। मुझे पता है आप लोगों को बहुत शिकायतें होती हैं कि कराची की जो हमारी लेडी पुलिस है उसके कंडक्ट से, इंशाल्लाह ताला इनको उस तरह से ट्रेन करेंगे कि उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर एक औरत के साथ डील करना है तो किस तरह जो है वो उसके साथ डील किया जाए। तो ये यूनिट भी इसकी बहुत ज़रूरत थी, जिसके हमारे पास जो होंगी मुख्तलिफ प्लाटून्स होंगी, कराची में होंगी, हैदराबाद में होंगी और सक्खर में होंगी। और जो SWAT टीम्स हम बना रहे हैं वो क्लोज कम्बैट फाइटिंग के लिए होंगी। उनका काम ये होगा कि इमीडिएट रेस्पॉन्स करना। कोई भी ऐसा क्राइम होता है जिसमें बहुत बड़ी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कम ऑफिसर्स हैं, जवान उसमें होते हैं, वो जाते हैं किसी जगह को और बड़े छोटे टाइम में उसको क्लियर करते हैं और अपना टारगेट अचीव करते हैं। तो इमीडिएटली ये 2 हमारे टारगेट्स हैं जो हम नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं RRF में, और आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि इट विल बी द बेस्ट फोर्स ऑफ पाकिस्तान। DIG गुलाम असफर मेसर भी मौजूद हैं। सर, ख़वातीन की जो फोर्स बनाने जा रहे हैं जो कि नाखुशगवार वाक़े से निपटेंगी, कहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और आपकी सरबराही में दी जाएगी? जी बिल्कुल, इसके लिए हमने 100 जो है लेडी ऑफिसर्स जो हैं उनकी सिलेक्शन कर ली है, और
और इंशाल्लाह 6 वीक्स टू 2 मंथ्स में के टाइम में हम इनको ट्रेन करके और यहाँ पे ले आएंगे। और ये इनका पर्पस होगा स्पेशल जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो लेडीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्रेस क्लब पे है या सिंध असम्बली में या बाकी जगहों पे जो लेडीज़ से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट होते हैं उसको वो डील करेंगे। वो फुली जो है ट्रेंड होंगी और उनको तमाम वुमेन राइट्स के, चिल्ड्रन राइट्स से जो है वो आरास्ता किया जाएगा ताकि उनको डील करते वक्त वो मिस हैंडलिंग ना हो, मेल ट्रीटमेंट ना हो। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी इस फोर्स में। बिल्कुल 100 खवातीन की ट्रेनिंग जो है वो एक बड़ी खबर आई है सामने की दी जा रही है उनको, ताकि जो है वो किसी भी मिसमैनेजमेंट से वो निपटें। एडिशनल आईजी RRF खातिम हुसैन और DIG गुलाम असफर मेसर हमारे साथ मौजूद थे। इनकी जानिब से जो है वो मज़ीद इनिशिएटिव जो है वो RRF के हेडक्वार्टर के अंदर लिए जा रहे हैं। और ये मल्टीटास्किंग जो हॉल बनाया गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर कराची और सिंध पुलिस जो है वो कोई इवेंट है, कोई कोर्स है या फिर कोई ट्रेनिंग है, वो यहाँ पर बासानी हासिल कर सकते हैं। जी, कराची में हैवी ट्रैफिक की नकलो हरकत पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी, महमूदाबाद ट्रैफिक सेक्शन ने एक्शन ले लिया। मुकर्ररा वक्त की खिलाफ वर्जी पर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ चालान, रवा माह 232 गाड़ियों का चालान कर डाला। मज़ीद जानेंगे मुबशिर हुसैन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहाँ एक जानिब DIG ट्रैफिक पुलिस अहमदाबाद शीमा के अहकामात हैं कि सियाह शीशों वाली गाड़ियाँ और फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वहाँ जो है वो महमूदाबाद सेक्शन पुलिस कार्रवाई करते नज़र आती है। साथ ही आज जो है वो हैवी ट्रैफिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मैं इस टाइम महमूदाबाद सेक्शन पर मौजूद हूँ। मेरे साथ RK हैं शहजाद साहब ट्रैफिक पुलिस के, इनसे जानते हैं किस तरह देख रहे हैं। हमें गुज़िश्ता रोज़ से भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और आज हैवी ट्रैफिक के खिलाफ क्या कहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल हमारे DIG साहब ट्रैफिक हैं अहमद नवाज शीमा साहब, और उनका सख्ती से इंस्ट्रक्शन है कि हैवी व्हीकल्स और टेंटेड ग्लास और फैंसी नंबर प्लेट विदाउट लाइसेंस, ये तमाम जराइम के ख़िलाफ़ जो है हम लोग भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं सर। और जैसे ये हैवी व्हीकल आती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, 279 का मुकदमा भी कायम कराते हैं और इनको 29 कोर्ट में भी गिरफ्तार करते हैं। इसके अलावा फैंसी नंबर प्लेट जब्त की जाती है, नंबर प्लेट को जब्त करते हैं, उनको चालान करते हैं। इसी तरह टेंटेड ग्लासों का भी है, उनको रिमूव करके उनको चालान देते हैं। जी, जैसे कि मेरे साथ मौजूद थे महमूदाबाद सेक्शन ट्रैफिक पुलिस की RK शहजाद साहब, इनका बताना है कि बाला अफसरान के अहकामात हैं, DIG ट्रैफिक अहमद नवाज शीमा के भी अहकामात हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया जाए और सियाह शीशे की गाड़ियाँ हों, फैंसी नंबर प्लेट्स की बाइक्स हों या दीगर इस तरह से कोई व्हीकल हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की। और आज जो है इसी तरह इनका नाका है और हैवी ट्रैफिक के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और चालान करते भी दिखाई दे रहे हैं। जी, आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट ही मुश्किलात का सबब बनने लगे। ऑरेंज लाइन की बरक़ी सीढ़ियाँ गैर फाल, बुजुर्ग और बीमार शहरी भी सीढ़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। नमरा रियासत से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर में दीगर चीज़ों की तरह अब अरबों के रुपए की लागत से बनाए गए जो तरक्याती मंसूबे हैं वो भी इंतज़ामिया के अदम तवज्जुही के बाइस जो है वो शहरियों के लिए अजियत का सबब बनते जा रहे हैं। इस वक्त ऑरेंज लाइन स्टेशन पर मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन सज्जाद रईस आपको दिखाएं तो सीढ़ियाँ जो हैं, एक्सीलेटर जो बनाई गई हैं वो अब तक जो है वो गैर फ़ाल हैं और जो शहरियों की सहूलत के लिए बनाई गई हैं, बुज़ुर्ग अफराद या ऐसे अफराद जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल है कि यहाँ पर अब तक सीढ़ियाँ गैर फ़ाल हैं। शहरियों से हम मज़ीद बात करते हैं। बताइएगा कब से ये सीढ़ियाँ बंद हैं और किन मुश्किलात का सामना है? जी, जब जो है हम लोगों को थकन से बुरा हाल हो जाता है और चाहते हैं कि थोड़ी सी हमें जो है सहूलत, थोड़ी आसानी हमें मुहैया हो। ये हम लोग तो रोज़ के वर्किंग लेडी हैं, वर्किंग वूमेन हैं, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और जो है ये एक्सीलेटर हमेशा हमें बंद मिलती हैं और हमें चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ के हाल बुरा हो जाता है। कोई घुटने की पेशेंट है, मेरी फ्रेंड्स कोई नहीं हम स्टेयर्स चल सकते। तो अभी ये हम कौन से 2024 में हम एंटर हो चुके हैं, बल्कि जो है अब 2025 में दाखिल होने वाले हैं और जो है सहूलतें हमें जो है वो आज से 50 साल पहले की भी मुहैया नहीं हो रही हैं। यकीनी तौर पर सहूलियात का फुकदान है जिस पर इंतज़ामिया को जो है वो अब बर वक्त नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब गैर फ़ाल जो सीढ़ियाँ हैं वो इस वक्त इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। जी, सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती ग्रेड 17 के 1659 लेक्चरर्स को कल ऑफर ऑर्डर्स इजाज़त देने का फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह खुद ऑफर लेटर्स तकसीम करेंगे।
बात करेंगे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, बताइएगा, ऑफर ऑर्डर्स तकसीम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का एक और ऐसा इकदाम सामने आया कि सिंध हुकूमत ने हालिया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के जरिए महकमा कॉलेज तालीम में 1659 लेक्चरर भर्ती किए। उनको कल जो बाज़ाब्ता तौर पर मुलाजमत के ऑफर ऑर्डर तकसीम करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम की तरफ से कल जो है स्काउट ऑडिटोरियम जो वाकई आर्ट्स काउंसिल के पास है वहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और कल 12 बजे सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह जो ये 1659 जो लेक्चरर है ग्रेड के इनमें मुलाजमत के ऑफर ऑर्डर तकसीम करेंगे। इस हवाले से जो भी जो इम्तिहान में पास हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, उन तमाम तर जो उम्मीदवार हैं 1659 उनको कल की तकरीब मदू कर दिया गया। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम जो उम्मीदवारों को आगाह कर दिया। कल 12 बजे इनको मुलाजमत के ऑफर ऑर्डर तकसीम किए जाएंगे, जिसके बाद इनको मुख्तलिफ कॉलेज में तैनात किया जाएगा। ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं जिनको हालिया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती किया गया था, लेकिन इस वक्त सिंध हुकूमत ने उनको ऑफर ऑर्डर तकसीम करने का फैसला कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क, रात सर्द, जबकि सुबह सवेरे हल्की धुंध रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात सरदार सरफराज कहते हैं कि पूरे हफ्ते तक मौसम इसी तरह देखा जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं अक्सर शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में सर्दी की लहर बरकरार है और हम देखने के दिन के औकात में भी जो है वो ठंड महसूस की जा रही है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 11 सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये बताइएगा बड़ी मुश्किलों से जो गर्मी का जोर ख़त्म हुआ है, तो ये सर्दी जो है कितने दिन तक जो वो बरकरार रहने वाली है? देखिए, अगले एक आध हफ्ते तक तो यही ट्रेंड रहेगा। कराची का टेम्परेचर जैसे पिछले 2 दिन से 11 आ रहा है और कुछ जगहों पे तो 10 से कम हुआ है। जैसे जिनार टर्मिनल पे एक हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है तो वहाँ का तो 9.4 आया है। तो इसका मतलब है कि 9 से 11 इस दरमियान, या 10 से 12, किसी जगह पर 10 से 12, किसी जगह पर 9 से 11, अगले कोई एक आध हफ्ते 10 दिन तक यही ट्रेंड रहेगा। कराची के टेम्परेचर का खासा एक तरह से आपको पता है कि विंड पे डिपेंडेंट होता है कि जिस दिन हवा थोड़ी सी उधर से समंदर की तरफ से आई तो फिर ये बढ़ सकता है, या ह्यूमिडिटी भी अगर बढ़े। ह्यूमिडिटी भी ज़ाहिर है कि समंदरी हवाएं चलने से बढ़ती है, और अदरवाइज़ ये इसी तरह का ट्रेंड रहेगा। और अच्छी बात ये हुई कि दिन का टेम्परेचर जो 30 या 30 से ऊपर चल रहा था वो भी अब कम होना शुरू हो गया है। आज यानी 25 तक ही गया है और हो सकता है मैक्सिमम 26 आ जाए। तो जब ज़ाहिर है 24-26 इसी रेंज में रहेगा अगले चंद दिन तक, अगले एक आध हफ्ते तक। दिन का टेम्परेचर भी और रात का भी 10 से 12, तो इसी तरह से सर्द मौसम ही रहेगा। तो देखिए, अब सर्दी का चल रहा है तो कितने हद तक पड़ती है ये जनवरी के आखिर में जाके पता चलेगा, लेकिन कुछ इंडिविजुअल पॉकेट्स में खासी पड़ सकती है। बिल्कुल, लेकिन तौर पर जो जनवरी के अख्ताम पर पता चलेगा कि शहर कराची में जो कितनी ठंड पड़ी है। और इस वक्त ये देखा जा रहा है कि 2024 जो है वो अक्टूबर की बात कर रहे हैं, नवंबर की बात करें तो गर्म तरीन महीने जो है ये गुजरे हैं साल 2024 के, और बड़ी मुश्किलों से जाके जो है वो सर्द मौसम जो है वो दाखिल हुआ है। और आइंदा हफ्ते तक जो है वो इसी तरीके से जो है वो मौसम देखा जाएगा खुशगवार। जो शहर कराची के बासी जो है वो सर्दियों को पसंद करते हैं, मज़े के खाने, ख़ासतौर पर आइसक्रीम्स वगैरह जो खाते हैं, तो वो अपने मौसम को जो वो इस तरह इंजॉय करते हैं। कारसाज हादसा केस जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में मुलज़िमा नताशा के खिलाफ इम्तनाए मुनशियात मुकदमे की समाअत हुई। मुलज़िमा नताशा एक बार फिर अदालत में पेश ना हुई। अदालत ने इस्तस्ता की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, कारसाज के मुकाम पर ट्रैफिक हादसे का केस है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में हुई है। मुलज़िमा नताशा के ख़िलाफ़ इम्तनाए मनशियात मुकदमे के केस की समाअत हुई है। ताहम मुलज़िमा नताशा एक बार फिर अदालत से अदम हाजिर रही हैं। मुलज़िमा के वकील की जानिब से जो है वो हाज़िरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त जमा करवाई गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलज़िमा की तबीयत ख़राब है, लिहाजा वो अदालत में पेश नहीं हो सकती। गुज़श्ता समाअत में भी जो है कुछ इसी किस्म का मौक़िफ़ अपनाया गया था। अदालत ने जो है वो दरख्वास्त मंजूर कर ली है और अदालत ने आइंदा समाअत जो है वो 6 जनवरी तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर मुलजिम को हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। याद रहे, मरकज़ी मुकदमे से मुलजिमा बरी हो चुकी है और इस मुकदमे में उसने ज़मानत हासिल कर रखी है। मुलजिमा के खिलाफ जो है वो थाना बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में इल्ज़ाम यह है कि मुलजिमा जो है वो नशे की हालत में तेज़ रफ्तार गाड़ी से उन्होंने बाप बेटी को कुचला, जबकि कई मुसाफिरों को ज़ख्मी भी किया था। जी, यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की अदम तवज्जोही की भेंट चढ़ गए। कोरंगी रोड पर वाक़ यूटिलिटी स्टोर पर 3.5 माह से आटा गायब है। शहरी कहते हैं कि तमाम अशिया ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। मज़ीद जान लेते हैं वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा।
जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर हुकाम जो है उनकी अदम तवज्जो और गफलत की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर हम देख रहे हैं कि वीरानियों ने सन्नाटों ने डेरे डाल दिए हैं। और अलमिया ये है कि जो ज़राए उनका बताना है कि मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर 3.5 माह से आटे की फराहमी नहीं की गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी रोड पर वाक़ई यूटिलिटी स्टोर पर, और यहाँ पर भी जो बताया गया है कि 3.5 माह से आटा जो है उस फराहम नहीं किया गया है। यहाँ पर आने वाले शहरी उनसे जानते हैं कि 3.5 माह से आटा मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे और कितनी परेशानी है? अस्सलाम वालेकुम। आटा 3.5 महीने से नहीं, आवाम की बुनियादी सहूलत के लिए होना चाहिए और ये हमारे बुनियादी हक है। ये आवाम को हर चीज़ मुहैया हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत वफ़द की ज़िम्मेदारी होती है कि हमें सब प्रोवाइड करे आवाम को। सही है। अच्छा, बाहर से जब आटा ख़रीदते हैं, यानी कि आप गली मोहल्ले की दुकानों से, तो वहाँ कितना महंगा मिलता है और यहाँ पे आके खरीदते हैं तो यहाँ पे कितना डिफरेंस होता है? यहाँ कॉस्ट कम है। सही है। कॉस्ट कम है। सही है। बाहर महंगी है, गरीब आदमी तो सोचता है 2 पैसे कम हो। जी जी भाई यही है। जी बिल्कुल, आवाम जो है वो बचत के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करती है और यहाँ पर आने का उनका मकसद ये होता है कि वो उनको कुछ खातिर ख्वाह बचत हो सके, जबकि इसके साथ साथ आवाम का और बिलखुसूस शहरियों का कहना है कि हुकूमत वफ़द की ज़िम्मेदारी है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे समेत तमाम तर बुनियादी ज़रूरत की जो अशिया है उनकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनको यहाँ पर सस्ते दामों ये तमाम तर ज़िंदगी की अशिया जो है वो दस्तियाब हो सकें। जी।